इजराइल और गजा जंग से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गजा की पट्टी से इजरायली सेना की वापसी शुरू हो गई है और गजा पट्टी से हटते हुए इजरायली के जो सैनिक हैं वो नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम समझौते के बाद इजरायली सेना वापस लौट रही है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ये शांति बनी है। तो अमेरिका की मध्यस्थता के बाद शांति पर सहमति बनी है। इजराइल गाजा जंग से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन। गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी शुरू। तो युद्ध विराम समझौते के बाद इजरायली सेना जो है वो लौट रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये देखिए गाजा की तस्वीरें देखिए। धीरे धीरे जो इजरायली सेना है वो वापस लौट रही है, लेकिन इस वापस लौटने में 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 100% जमीन किसानों की खेती की बर्बाद हो चुकी है। 80% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। 4 कॉलेज बर्बाद हो चुके हैं। 1600 स्कूल बर्बाद हो चुके हैं। 779 हॉस्पिटल्स जो थे छोटे छोटे या डिस्पेंसरी वो बर्बाद हो चुके हैं। तो बर्बादी के बाद ये युद्ध विराम का समझौता हुआ और जब सेना इजराइल की वापस लौट रही थी उनकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। तो गाजा पट्टी से इजरायली सेना की जो वापसी है वो शुरू हो गई है और वापसी की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद शांति पर सहमति बनी है। तो ये तस्वीरें गाजा से आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी किरण सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं। किरण, ये तस्वीरें जो होंगी वो फिलिस्तीन की आवाम के लिए राहत भरी तो होंगी, लेकिन पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली होगी कि युद्ध विराम का जो पहला चरण है वो लागू हो गया। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि इससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है और सबसे ज़्यादा गाजा और इजराइल में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है इस जो पूरे पीस प्लानिंग है उसको लेकर के। और कहीं ना कहीं वो धन्यवाद अदा जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू का। और वहीं आपको ये बता दें कि अब इसको लेकर के शुरुआत भी हो गई है। जो तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आशीष, वो है कि इजराइल अपनी सेना को जो है धीरे धीरे करके उस बॉर्डर तक लेके आ रहे हैं जो पहले से डिसाइडेड है, यानी कि अब गाजा से धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल जो है इजराइल की तरफ से की गई है। इन सब के बीच में ये देखिए कि ये अभी प्लानिंग ए के तहत, यानी कि पहले दौर की जो बातचीत चली है उस पर जो दोनों चाहे हम हमास की बात कर ले, गाजा की बात कर ले या इजराइल की बात कर ले, दोनों तरफ से जब हामी भर दी गई, एक हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद ये बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर उठाया गया है। अब इसके बाद जो चीजें होंगी आशीष वो है बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। 72 घंटे इसके लिए समय जो है वो रखा गया है। 20 बंधकों के साथ इसकी जो शुरुआत है वो होगी और इसके साथ साथ देखिए कि फिर
ये और ज्यादा उम्मीद जो है यहाँ पर जग जाएगी कि अब आने वाले दिनों में जो दूसरे दौर की बातचीत होना है और उसके बाद जो आगे की बातचीत होगी। देखिए, दिल्ली अभी दूर है, जो हम कहावतों में कहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राह जरूर यहाँ पर पकड़ ली गई है कि हमें तो अब शांति वार्ता को जो है पूरी तरह से लागू कर ही देना है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी बहुत काफी अहम जो है वो नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने भी कल जो है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की है और ऐसी भी जानकारी मिली है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे अपने तमाम सुरक्षा सलाहकारों के साथ में, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आता है वो सब कुछ छोड़ करके उनसे बातचीत के लिए जाते हैं। और देखिए, इसके बाद ये पूरी खबर आती है कि हाँ, हामी भर दी गई। शुक्रवार यानी कि आज ही का दिन जो है वो तय किया गया था कि आज ही से सेनाओं को हम धीरे धीरे करके वापस जो है वो लेकर के आएंगे, लेकिन पूरी तरह से भी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी जो है भरोसा नेतन्याहू को पूरी तरह से हमास के ऊपर में नहीं है कि शांति वार्ता हो जाए, क्योंकि हमास ने भी अभी हथियार डालने की बात को लेकर के हामी नहीं भरी है। और यही वजह है कि पूरा इलाका खाली नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से सैनिकों की वापसी नहीं हो जाएगी। एक तरह से कहें कि ये एक सांकेतिक तौर पर सारी चीजें हो रही है, लेकिन शुरुआत जरूर हो गई है और ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात जो है वो निकल करके सामने आई। अब देखिए, हम जो कह रहे थे कि बंधकों की रिहाई का जो है वो अब दौर धीरे धीरे करके शुरू होगा और इसको लेकर के भी एक तैयारी जो है रखी गई है। इसमें आईडीएफ को पहले से निर्धारित तैनाती जो लाइन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो उनके पहले से जो तैनात लाइन है वहां पर उनको वापस लौटना होगा। इसका मतलब यह होगा कि सेना गाजा के तकरीबन जो है 53% से अधिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी, जो हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से भी खाली नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई दौर की बातचीत का होना बाकी है और हमास पर नेतन्याहू बिल्कुल भी भरोसा आंख मूंद करके तो नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस तरह से एक शर्तें जो है वो रखी गई थी, जिसके तहत ये पूरा काम जो है, पूरी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जा रही है। अब इसके साथ साथ देखिए कि मिस्र गाजा सीमा का क्षेत्र, जो कि खासतौर से फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर फिलहाल अपने आप को इजरायली सैनिक जो है वहां पर तैनात रखेंगे, इसे पूरी तरह से जो है वो खाली नहीं करेंगे, ऐसी भी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें, देखिए जो हम 20 बंधकों के साथ रिहाई की बात कर रहे थे, 48 बंधक जो है हमास को अपने पास रखे और 48 बंधकों को रिहा करना है। शुरुआत 20 बंधकों के साथ होगी। ये अभी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। जो 20 बंधक आएंगे, सबसे पहले उनका स्वास्थ्य का जांच और उसके बाद फिर आगे की बातचीत का दौर चलेगा। बहुत शुक्रिया किरण आपका जोड़ने के लिए। हमारी सहयोगी किरण हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ी थी।